शरीर में अंग है, उपांग है। जो अंग है वे 8 है और जो उपांग है वे अनेक है। दो हाथ, दो पैर, एक सिर, एक हृदय, एक उदर भाग, एक कटी प्रदेश, ऐसे ये 8 अंग। 2 हाथ, 2 पैर, कितने हो गए? अष्टांग। अष्टांग। और इन 8 अंगों के विभिन्न उपांग हैं। जैसे 2 हाथ में 10 अंगुलियां, 10, ये क्या है? उपांग। 2 पैरों में भी 10 अंगुलियां, ये भी उपांग। एक सिर में 2 कान, 2 आंख, 1 नाक, ये मुंह, ये सब क्या है? उपांग। तो अब इन उपांगों में यदि इन अंगों में हम यदि हाथ को लेते हैं तो हाथों को कर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर। कर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दुनिया के 90% काम करते हैं। क्या? दुनिया के। आप यदि थोड़ी देर के लिए हाथ बांध करके कुछ करना सीखे, कुछ करना चाहे, तो आप क्या कर सकते? देख सकते, सुन सकते, बोल सकते, सूंघ सकते, लेकिन खा नहीं सकते। क्या? खाने के लिए आपको हाथ या फिर डायरेक्ट मुंह लगाना पड़ेगा। क्या? पशुओं की तरह आप प्रयोग करके देखो, ट्राई अगेन, कि क्या हो सकता है। यानी कि यहाँ की जो क्रियाएं चर्याएं, आंखों का काम देखने का है इसलिए वो बिना हाथ के देख लेती है, कानों का काम सुनने का इसलिए वो बिना हाथ के सुन लेते हैं, नाक का काम सूंघने का इसलिए वो बिना हाथ के सूंघ लेती है, मुंह का काम खाने का है, लेकिन फिर भी कोई दूसरा खिलाए, कोई दूसरा खिलाए, या फिर हम सामने थाली हो पशुओं की तरह खुद खाए पिए तब हो सकता है, अन्यथा हाथों का होना। चलो, अब हाथों का होना बहुत जरूरी है, हम मानते हैं। अब देखना है हाथों में जो उपांग है, इन 5 अंगुलियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंगुली कौन सी है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंगुली कौन सी? मैं यदि प्रश्न पूछूं तो आप क्या जवाब दोगे? सबसे महत्वपूर्ण अंगुली कौन सी? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आपको बताना 5 अंगुलियों में सबसे महत्वपूर्ण अंगुली कौन सी है? एक साथ बोलो। इसको कहते हैं अंगूठा, इसको कहते हैं तर्जनी, इसको कहते हैं मध्यमा, इसको कहते हैं अनामिका, इसको कहते हैं कनिष्ठा। आपको बता रहे सबसे महत्वपूर्ण अंगुली कौन सी है? तर्जनी वाले हाथ उठाओ। जो तर्जनी को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं वो हाथ उठाओ। सबसे तर्जनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
और आप 18 लोग कह रहे हैं तर्जनी उंगली सबसे, मध्यमा उंगली सबसे महत्वपूर्ण है। कितने लोग कहते हैं कि बीच वाली उंगली? ये एक भी नहीं। कमाल हो गया। बीच वाली उंगली ये शनि की उंगली कहलाती है, ये गुरु की कहलाती है। किसकी कहलाती है? इसको महत्वपूर्ण मानने वाले 18 लोग मिल गए और इसको महत्वपूर्ण मानने वाला एक भी नहीं मिला। ये मध्यमा अंगुली। कौन सी अंगुली है? कौन सी है? ये अंगुली ना होना तो आप मुट्ठी भी बांध सकते हैं, वो कर सकते हैं। ये अंगुली बिल्कुल अलग सलग चलने वाली अंगुली है। एक किसी से मैच, अब आपको इस अंगुली को उठाना है तो ये सारे की सारी अंगुलियां जो है ना कपने पिटने लग जाती है। ये अकेले उठा, बहुत कठिनाई से उठती है, उठ तो जाती है कठिनाई, और इसको उठाना तो सीधी नहीं हो पाती। ये इसके बिना सीधी नहीं हो पाएगी, इसको सहारा चाहिए किसी का साथ होने का। आप करके देखो, ट्राई। एक खड़ा हो गया, एक खड़ी हो गई, एक खड़ी होती तो सीधी नहीं हो पाती है, इसको सहारा चाहिए। ये वाली अंगुली तो इससे ज्यादा उठती नहीं है। ऐसा बिल्कुल हो जैसे मिसाइल छूटने वाली हो, ऐसी वाली रहती है, और यह एक खड़ी हो जाती है। क्या आप ट्राई करके देखो खुद, ठीक है? मध्यमा अंगुली शनि की अंगुली। किसकी अंगुली है ज्योतिष के अनुसार से? ये गुरु की, ये और ये गुरु की अंगुली है, इसलिए ये अंगुली संकेत करती है, इशारा करती है। क्या करती है? दुनिया में रास्ता दिखाने वाला सिर्फ गुरु होता है। कौन होता है? और ये अंगुली ऐसी उठ रही है तो समझने मतलब का मतलब है ये गुरु की अंगुली है, ये रास्ता दिखा रही है, ये हमें अपने गंतव्य तक पहुंचा रही है, ये गुरु की अंगुली। इसके साथ साथ हर व्यक्ति को अंगुली दिखाने का अधिकार, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें अंगुली ऐसे दिखाते हैं तो हमें तकलीफ नहीं, लेकिन छोटा व्यक्ति बड़े को अंगुली दिखाता कर देखो, इसको इतना मैनर्स नहीं है कि बड़ों के सामने अंगुली। ये गुरु की अंगुली है, ये बड़ों की अंगुली है। सिर्फ बड़े लोगों को ही उठाने का अधिकार है, छोटे लोगों को बड़े के सामने उठाने का अधिकार नहीं। समझ रहे हैं ना? तो एक गुरु की अंगुली। इसके बाद ये शनि की अंगुली। इसकी है, अब देखो ये अंगुली पांचों अंगुलियों के मध्य में है। किसमें है? और पांचों में सबसे बड़ी है, पांचों में ज्येष्ठ, क्या कहेंगे? और फिर भी आप इसको श्रेष्ठ नहीं कह रहे, फिर भी आप सिर में दर्द हो, सिर में दर्द हो और बाम नाव लगाने के लिए बिल्कुल टेंशन मत लेना। ये आप प्रयोग करके देखना, आने वाले समय में बाम लगाने का त्यागी कर दोगे। इस अंगुली को सिर्फ अपने सिर पर यूं फेर लेने मात्र से सिर का दर्द खत्म हो जाता है। ट्राई अगेन, ट्राई। इस अंगुली से मंजन करने वालों के दांत, व्यक्ति मर जाता है लेकिन दांत नहीं टूटते। क्या आप दुनिया से चले जाओगे लेकिन 32 नहीं जाएगी, 32 ही नहीं जाएगी। इस अंगुली दांतों को मजबूत करती है। क्या करती है? दांतों को, ये दांतों को मजबूत करती, इतनी महत्वपूर्ण अंगुली है। लोग इससे रगड़ते हैं। गुरु का काम रगड़ने का नहीं है, शनि का काम रगड़ने का 7.5 ही लगा करके इसका काम है। ये मैं लॉजिक के साथ बात करता हूं। शनि का काम रगड़ने का है, वो रगड़ रहा है। 7.5 साल जहां पर आ गया 7.5 दिया जाएगी। दहिया से चालू होकर के 7.5 तक पहुंचता है इस। तो इससे दांत साफ करिए, मंजन करिए। अब तो ब्रश आ गए, उसमें लगा लेते हैं, अंगुली का उपयोग होता ही नहीं है। पहले के लोग अंगुलियों का उपयोग करते थे, इनसे हमारे मसूड़े स्वस्थ रहते थे, दांतों में पायरिया की शिकायत नहीं होती थी।
दांतों में किसी प्रकार से छिद्र ज्यादा नहीं होते थे। इसके साथ साथ ये दांतों को मजबूत करती थी। इससे, इस अंगुली से आप पंजन और दांतों को स्वस्थ रखिए। ठीक है, यो कर लेने मात्र से ट्राई अगेन, मुझ पर विश्वास मत करिए। कभी दर्द हो करके देखना, ऐसे 2-3 बार रगड़ करके ऐसा लगे कि आपने बाम लगा ली है, आप पाएंगे कि चमत्कार हो गया। सारा खेल ये अंगुली करती है और श्रेय झंडू बाम को मिलता है। क्या श्रेय झंडू बाम को मिलता है, अमृतांजन को मिलता है कि बाम से ठीक हो गया। बाम नहीं, ये अंगुली कमाल की होती है। ट्राई अगेन, कोशिश करके देखिए और आपको लगे तो आप निश्चित तौर पर जब भी हमें कहीं किसी प्रकार का दर्द हो और हमारे पास उसके लिए किसी प्रकार का कोई लोशन ना हो, कोई क्रीम ना हो, आप अपनी अंगुली को घुटने में यूं फिरा लें तो उसका भी असर, क्रीम का काम, दवाई का काम, मूव का काम ये अंगुली कर सकती, ये अंगुली। हाँ, तो जो ज्येष्ठ है आपने इसको श्रेष्ठ नहीं कहा, अच्छा नहीं कहा, ये अंगुली ने बुरा मान लिया। अब देखना ये जो तुम्हारे साथ करेगी वो तुम जानो। क्या ये अंगुली है मध्यमा, ये अंगुली है मध्य। इसके बाद इस अंगुली का नाम है अनामिका। क्या नाम है? बोलो, अनामिका। ये अंगुली शुभ कार्यों में विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है। स्वस्तिक बनाना है, इससे बनाओ। तिलक लगाना है, इससे बनाओ। जो भी मांगलिक कार्य करने हैं, इससे करो। आपको चंदन चढ़ाना है, इससे चढ़ाओ। ये सारी की सारी प्रक्रिया करने वाली अनामिका अंगुली है। कौन सी अंगुली है? ये अनामिका जो अंगुली है, इसके नीचे एक लकीर होती है, उसे सूर्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसके हाथ में सूर्य रेखा हो, सबके हाथ में नहीं होती है, सबके हाथ में ये लकीर होती है, इसे सनलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सनलाइन जो होती है व्यक्ति को यश प्रदान करती है, प्रतिष्ठा प्रदान करती है, उसका नाम होता है, उसका नाम सारे संसार में फैलता है। ये सनलाइट उसे सूरज की तरह चमकाती है, दमकाती है। तो ये जो अंगुली है, इसमें सूर्य के लिए और शुक्र के लिए नग धारण किए जाते हैं। सूर्य के लिए और शुक्र के लिए। सूर्य के लिए कोई पहनता है तो माणिक पहनता है, रूबी। क्या पहनता है? रूबी। और यदि शुक्र के लिए कोई पहनता है तो डायमंड पहनता है। क्या पहनता है? डायमंड। अब देखो, इतना ही नहीं, ये जो अंगुली है ये इंगेजमेंट फिंगर कहलाती है। क्या कहलाती है? इंगेजमेंट। कमाल है, जब भी सगाई होगी अंगूठी इसी अंगुली में, ना कि इसमें, ना कि, क्योंकि गुरु तो साफ मना करता है कि तू शादी मत कर। क्या कहता है? तू शादी, अब जो शादी मत कर कहता हो उसमें कैसे पहना सकते हैं? शनि महाराज बीच में विराजमान है, उनका तो दिमाग खराब होता है कि तुम सुंदर लुगाई लेके घूमो। तो शनि महाराज को भी पसंद नहीं है, इसलिए वो कुछ ना कुछ तुमको दुख देते रहते कि बेटा तुम करो तो शादी, अब मैं बताता हूं मजा, पास में मेरे ही बैठे हो। क्या? तो ये शुक्र की अंगुली है। किसकी अंगुली है? इसकी है शुक्र की या सूर्य की। शुक्र की या सूर्य की। इस अंगुली में डायमंड लोग धारण करते हैं। और आपने यदि किसी लड़की से अंगूठी पहनी है तो समझना, पहले के समय में ना
जो एंगेजमेंट रिंग होती थी उसमें नग लगे होते थे। क्या लगे रहते थे? नग लगे रहते थे, और वो भी रूबी कलर के। किस कलर के? गुलाबी कलर के वो नग लगे रहते थे। तो आपने इसमें अंगूठी पहनी है, रूबी की पहनो या डायमंड की पहनो, लड़की वाले जो पहना दे वो पहनो। अब जैसे ही आपने रिंग पहनी तो समझ जाना कि जिसकी रिंग तुमने धारण की है वो डायमंड है। क्या है? इसकी कीमत समझना, जो आ रही है उसकी कीमत समझना, तो इसकी कीमत बनी रहेगी। और यदि तुमने उसकी कीमत नहीं समझे तो ये अंगूठी किसी काम के, किसी काम के, समझ रहे हैं ना? वो अंगूठी किसी काम की नहीं है, इसलिए डायमंड है। वह क्या है? अब सुनो आगे। तो आप हम सब लोग इस चीज को समझ करके, एंगेजमेंट स्त्रियों की पहचान कि वो विवाहित है या अविवाहित, पहले तो उसके मांग के सिंदूर से पता चल जाए, फिर उसके गले के मंगलसूत्र से पता चल जाए, फिर उसके हाथ के चूड़ियों और कंगनों से पता चल जाए, अंगूठियों से पता चल जाए, फिर उसके कमर के कटोरे से पता चल जाए, फिर उसके पैरों की बिछिया से पता चल जाए कि ये विवाहित है। यहां से यहां तक स्त्री की 5 पहचान विवाहित होने की होती है। कितनी होती है? सिंदूर से लेकर के बिछिया, सिंदूर से लेकर के पायजेब तो कुंवारी लड़कियां भी पहनती हैं और सब पहनती हैं वो सब, लेकिन बिछिया है, कमर का कटोरा है, गले का मंगलसूत्र है, हाथ में वो कड़ा है, कंगन है, और माथे का सिंदूर है। ये स्त्री के विवाहित होने के 5 चिन्ह हैं। अब पुरुष विवाहित है या नहीं, ये पहचान क्या है? तुम तो सदाबहार कुंवारे लगते हो, हैं? सदाबहार कुंवारे लगते हो, तुमको तो लगता ही नहीं कि हमने कुछ शादी जैसा काम किया है, इसलिए तुम हमेशा दूसरी शादी करने को तैयार रहते हो। इसमें ताली बजाने वाली बात क्या हुई? स्त्री की पहचान क्या है, पुरुष की पहचान क्या है? तो पुरुष की पहचान है इस अंगुली में धारण की गई अंगूठी। क्या है? ये विवाहित पुरुष की पहचान है। आप स्त्री से चाहते हो कि वो हमेशा मंगलसूत्र पहने, माथे पर सिंदूर लगाए, ये सब कुछ करे, पैर में बिछिया पहने, ये आप उससे उम्मीद करते हो, तो हर स्त्री को अपने पति से उम्मीद करना चाहिए कि आप इस अंगुली में जो मैंने अंगूठी दी थी वो हमेशा हमेशा धारण करके रहे, ताकि आप विवाहित है इसकी पहचान दुनिया को। ये पहचान है। लोग कहते पुरुषों की पहचान क्या है, मैं बता रहा हूं, पुरुषों की पहचान इस अंगुली में धारण की गई अंगूठी है। क्या है? सगाई के बाद से लेकर के शादी तक तो लड़का ईमानदारी से पहनता है। शादी से कब तक? सगाई से कब तक? ईमानदारी से पहनता है। उसके बाद उसको चुभने लगती है। क्या लगती है? और जिस दिन तुम्हारा पति कहे कि अंगूठी चुभ रही है, समझना तुम चुभ रही हो। ईमान के चलना, ये सच्चाई बतला रहा हूं मैं आपको। चुभ रही है तो लाओ, दूसरी बनवा लेते हैं, इसी को ठीक करवा लेते हैं। लेकिन आप तो पुरुष को ये अंगूठी चुभना, यदि चुभ रही है तो समझना डायमंड कांच हो गया। क्या हो गया? हीरा नहीं चुभता,
हीरा क्या चुभता है? कांच। पाँव में भी चुभ जाए, हाथ में भी चुभ जाए, जहां पर कांच हो वहां पर चुभ जाए, ये चुभते हैं। हीरा, हीरा जब तक तुम्हारी स्त्री हीरा है, डायमंड है, तब तक चुभेगी नहीं। जिस दिन तुम्हारी दृष्टि में कांच हो जाएगी, वो तुम्हें हमेशा चुभती हुई नजर आएगी। मैं आप सबसे कहता हूँ, अपनी स्त्री को जीवन की आखिरी श्वास तक डायमंड समझना। क्या समझना? और डायमंड का काम है कांच को काटना। डायमंड क्या करता है? कांच को काटता है, कठोर चीजों को काटता है। इसलिए डायमंड को, हीरा को शास्त्रों में वज्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वज्र। बोलो, वज्र कहते हैं। और वज्र में ही वह ताकत है, वह कठोर से कठोर चट्टान को और कांच जैसे को काट करके उतर। तो स्त्री जो है, जब तक तुम उसे डायमंड बना करके रखोगे, वो तुम्हारे जीवन की बुराइयों को काटती रहेगी और तुम्हें अच्छा बना करके रखेगी। इसलिए स्त्री को हमेशा हमेशा डायमंड बना करके रखना। अब देखो दूसरी बात, तुम भले सोने की हो, लेकिन ये तो हीरा है। क्या है? हीरा है। और जब सोने की अंगूठी में हीरा लग जाता है, तो विशु वो अंगूठी सोने की नहीं, हीरे की कहलाती है। कहलाती है, हीरे की कहलाती है। इसलिए तुम्हारे सोने की अंगूठी में ये हीरा लगा है ना, तो तुम जीवन के आखिरी समय तक इनके ही कहलाओगे, दूसरे के। इसी कारण से कोई व्यक्ति दूसरे को, कोई स्त्री दूसरे के पति को अपना बनाना चाहती है, तो सामने वाला हिम्मत मेरे पति की तरफ आंख उठा के देखा तो ऐसा काटूंगी कि जिंदगी भर याद। क्यों? क्योंकि अंगूठी तो हीरे की है। अंगूठी तो, बोलो, अंगूठी तो बस। तो पति लाइफ टाइम के लिए अपनी स्त्री का पहचान भी सोने ने खो दी और हीरे की अंगूठी। समझ गया? तो ये है तीसरी अंगुली। कौन सी? तर्जनी, मध्यमा और अनामिका। क्या है? इस अंगुली का नाम है अनामिका। क्या नाम है? अनामिका। बिना नाम की। क्या? बिना नाम की। किस किस की शादी नहीं हुई यहां पर? 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, इनकी शादी नहीं हुई, ठीक है ना? जिसकी शादी नहीं हुई, मैं आपसे पूछूं कि आपकी पत्नी का नाम क्या है? आप कहोगे महाराज जी आप भी कमाल करते हैं। हम बोले शादी नहीं, पत्नी का नाम क्या है? जब तक शादी नहीं होती है, तब तक तुम्हारी पत्नी का नाम अनामिका है। क्या है? अभी उसका कोई नाम नहीं है। तो ये अनामिका अंगुली मांगलिक इसलिए है क्योंकि जो कन्या होती है वो मांगलिक होती है। जो कन्या होती है वो सभी शुभ कार्यों को करने के लिए अग्रणी रखी जाती है। अगर छोटी सी बच्ची हो, घर में कोई मांगलिक प्रसंग हो, सब कहते हैं भाई बेटी से कलश रखवा दो। उस समय बेटा लगता है यार मैं तो कुछ हुई नहीं, इस चुटकी से रखवा रहे, इसको कुछ भी नहीं आता है। बेटी मांगलिक है, वह किसकी है अभी कुछ पता नहीं है, अनामिका है। क्या है? अभी कुंवारी है। अभी क्या है? अनामिका है, इसका कोई नाम। लेकिन जैसे ही विवाह हो जाएगा, वो उसकी हो जाएगी, तो उसका नामिका हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अनामिका से उसको नाम मिल जाएगा। साथी,
ये लास्ट वाली अंगुली है, इसका नाम है कनिष्ठा। क्या नाम है? छोटी सी अंगुली कनिष्ठा। इसके काम ज्यादा नहीं है, इसके काम ज्यादा, ये एक प्रकार से बिना काम जैसी अंगुली है। खाना भी हो तो इससे खा सकते हैं, कोई काम करो इससे कर सकते हैं, इसके बिना भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। ऐसा नहीं उठा तो भी जा सकते, तो क्या हुआ? क्या कोई कह रहा है कि ऐसा करना पड़ता, बिना उठाए भी जा सकते हैं। वो तो स्कूल में ही बोलना पड़ता है। क्या है? ये बहुत कम काम की अंगुली है, छोटे छोटे ही काम करती है। कान में कुछ ऐसा खुजा लो तो ऐसा होता है। क्या ये अंगुली नाक में नहीं जाती, उसको डालकर खुशबा सकते हो। ये छोटे मोटे काम करती, क्या करती है? ये छोटे मोटे काम करती है। और छोटे मोटे काम करने के लिए कई पुरुषों की आदत होती है कि कनिष्ठा अंगुली का नाखून बढ़ा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? नाखून बाकी नहीं बढ़ाएंगे, चार इसका बढ़ा के रख लेते हैं। बोले क्यों? बोले कहीं कहीं खुजाने में काम लगता है। बस एक छोटे से को छोटा सा हथियार दे रखा है कि काम लग जाए तो कर लेना। तो ये कनिष्ठा अंगुली, इसको कहते हैं अंगूठा। क्या कहते हैं? ये बड़ा काम कर, ये चारों अंगुलियों को हेल्प करने वाला है। क्या करने वाला है? इसके बिना तो काम, यदि ये महत्वपूर्ण नहीं होता तो गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य से अंगूठा नहीं, उन्हें दिखाई दे रही थी महाभारत, उन्हें दिखाई दे रही थी खून की बहती हुई नदियां, उन्हें दिखाई दे रहे थे मुंड रहित शरीर। इसीलिए उन्हें लगा यदि इस धरती को महाभारत से बचाना है तो इसका अंगूठा लेना पड़ेगा। और उन्होंने अंगूठा लिया तो सिर्फ इसलिए ताकि दुनिया को हिंसा के कुंड में गिरने से बचाया जा सके। एक मात्र आप करके बताओ, अंगूठा के बिना आप काम करके लिखना है? अरे मोबाइल तो बहुत बाद में आया। क्या लिखना, खाना, किसी चीज को पकड़ना, बहुत सारे काम आने की आप गिनते चले जाओगे तो लगेगा बाप रे, अंगूठा के बिना तो दुनिया ही अधूरी सी है। बहुत काम का है, यूं भले काम का ना लगे लेकिन ये अंगूठा बड़े काम का। अब मैं आपसे कहता, ये इतनी सारी भूमिका मैंने इसलिए बनाई और ये बात मेरे दिमाग में इसलिए आई क्योंकि आज अंगूठा प्रशंसा दिवस है। क्या है? अंगूठा प्रशंसा दिवस। शरीर के महत्वपूर्ण उपांगों में एक उपांग है अंगूठा। अब देखो, इसे थम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? और आप इमोजी देखो, ऐसा कर दो तो अर्थ अलग हो जाता और ऐसा कर दो तो अर्थ अलग हो जाता है। ऐसा इमोजी भी है और ऐसा एक डन कर देता है और एक डाउन कर देता है, एक डन कर देता है और एक डाउन कर देता है। कमाल का हो गया। जरा सा खड़ा हुआ और मुझे इस बात पर बोलने का मन इसलिए किया क्योंकि जब मैंने दक्षिण भारत के सम्मेद शिखर को देखा तो मुझे लगा बाप रे,
ये दक्षिण भारत का संवेद शिखर अर्थात मांगी तुंगी तो हमारे दोनों हाथ के अंगूठों की तरह ऐसा खड़ा हुआ पहाड़ है। आप बिल्कुल आप चित्र में देखो तो दोनों ऐसे खड़े हुए, ये मांगी और ये है कि नहीं। ऐसा करके आप कर लो। इतना कर लेने मात्र से हमारे मांगी तुंगी जी सिद्ध क्षेत्र का यह आकार तैयार हो जाता है। हुआ कि नहीं हुआ है? और यहां से राम हनु सुग्रीव सुनील गौ गवाक्ष नील महनील कोटि निन्यानवे मुक्ति बयान तुंगी गिर बंदो हरि ध्यान। ऐसे तो ये जब मैं पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते मुझे एकदम से मांगी तुंगी जी का ख्याल आया। अरे वाया, ये तो शानदार तरीके से हमारे पर्वत को दर्शा रहा है। और दोनों हाथ कर लेते तो पूरा मांगी तुंगी। अब इस प्रकार से जब सिद्धशिला बना करके 24 तीर्थंकरों के दर्शन सुबह सुबह करते, मुझे लगा क्यों ना हम ऐसा करने के बाद एक बार ऐसा भी कर लें और मांगी तुंगी जी की वंदना सिर झुका करके अपने अंगूठे के माध्यम से कर लें। अंगूठा प्रशंसा दिवस पर ख्याल में आया हुआ एक विचार जो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि नहीं साथी। तो अंगूठा प्रशंसनीय है, इसके नाम पर तो कोल्ड ड्रिंक बनाने वालों ने ड्रिंक का नाम रख दिया। आपको कैसे पता? अच्छा, आप भी पढ़ के आए हो है ना? क्या रख दिया? कमाल है, थम्स अप। क्योंकि वो ढक्कन भी इसी थम्स से खुल रहा है। थम्स अप क्या हो गया? थम्स से और बराबरी विचार। अंगूठा प्रशंसा दिवस, शरीर के उपांगों में हमारा अंगूठा प्रशंसनीय है क्योंकि यह बड़े काम दस्तावेजों में अंगूठा ही लगाया जाता है। क्या लगाया? तुम कितने भी पढ़े लिखे साक्षर क्यों ना हो, पढ़े लिखे साक्षर क्यों ना हो, लेकिन अंगूठा लगाया जाता है। कुछ हो गया? ये अंगूठे ने तुमको मालिक बना रखा है। इस अंगूठे ने तुम्हें 500 रुपए का स्टाम्प पेपर हो या 50 रुपए का स्टाम्प पेपर हो, सारी लिखा पढ़ी होने के बाद, फोटो लग जाने के बाद, साइन हो जाने के बाद, सील लग जाने के बाद, यदि हम अंगूठा नहीं लगा क्योंकि सिग्नेचर का डुप्लीकेट हो सकता, बनाया जा सकता है, लेकिन थम्स के प्रिंट जो है वो दुनिया में आपके एकदम निराले हैं। आपके जैसे प्रिंट है वैसा प्रिंट किसी का नहीं है। अरबों खरबों लोग जो जला दिए गए, दफना दिए गए, अभी 8 अरब लोग जो धरती में हैं, इसके बाद जो अरबों खरबों नहीं अनंतों लोग पैदा होंगे, एक व्यक्ति जिम्मा ले ले कि सभी लोगों के अंगूठे लगवा करके मैं मैच करूंगा, तो वर्तमान के 8 अरब लोगों के अंगूठे के प्रिंट लिए जाएं, एक का भी मिलने वाला। इसीलिए तो ये निराला है। कैसा है? इसी को अंगूठा मत दिखाना, वो हाथ ही तोड़ देगा। क्या? अंगूठा दिखाना मत। यूं करना तो समझ में आता है, यूं करना समझ में, मैं ऐसा करूं तो समझ में आता है, तुम्हारा बाप ऐसा करे तो समझ में
नहीं तो हुआ मैंने ऐसा किया और असली मजा आ गया, आशीर्वाद मिल गया। अभी विनय आया, यहाँ ठोक लगा रहा था, रोज में अच्छे से उसको ठोक करके आशीर्वाद दे, आज नहीं दिया। क्या बोलता है गुरुदेव, आशीर्वाद तो दे दो। क्या बोलता है, आशीर्वाद तो दे दो, एक बार सिर में हाथ तो रख दो। जब हो गया, मैं ऐसा करता हूं इसलिए तुम जवाहर नगर से, महावीर नगर से, दूर दूर से सिर्फ ऐसा आशीर्वाद लेने आते हो। यदि मैं ऐसा करने लग जाऊं तो नहीं 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 नहीं, ऐसे लाड़ में मारना अलग बात होती है सौरभ बाबू, और लताड़ लगाना अलग बात होती है। लोग तो आंख दिखा दो तो आना बंद कर दे, हाथ उठाने की बात तो बहुत दूर की होती है। तो इसलिए अंगूठा यूं ऐसा नहीं, ऐसा एक ठेंगा दिखाना होता है। क्या होता है, ठेंगा, अंगूठा। ये अंगूठा बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आज है अंगूठा प्रशंसा दिवस। बोलो, सभी बोलो। बड़ा कमाल का है, ये प्रशंसनीय है। इसने हमें लाखों के करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनाया है, क्योंकि जहां एक अंगूठा लगा है वो संपत्ति, वो दौलत मेरी है। किसकी है, समझ रहे? इस तरह से आज मैंने आपसे थोड़ी सी बात, इसके अलावा और भी बहुत सारे दिवस है, लेकिन मुझे सबसे अच्छा दिवस यही लगा, अंगूठा प्रशंसा दिवस। कि शरीर का प्रत्येक अंग प्रशंसनीय है, क्योंकि हर एक अंग की अपनी भूमिका है, हर एक अंग की अपनी। आप किसी भी अंग को कम तर नहीं कह सकते। कान का अपना महत्व है, नाक का अपना महत्व है, आंख का अपना महत्व है। ये तो छोड़ो, आपके ऊपर की भौहों का अपना महत्व है। यदि ये भी खत्म हो जाए तो हम पेंसिल से आईब्रो बना के घूमे। इससे जिन महिलाओं की थोड़ी आईब्रो बारीक हो जाती है वो बराबर तरीके इसकी नुकीली बना लेती है। बोलो हाँ नीरू, तुमको कैसे पता? तो मैं आपसे कह, शरीर के प्रत्येक अंग का, उपांग का अपना महत्व। मैं हमेशा कहता हूं किसी को कम नहीं समझना, किसी को कम नहीं समझना। वो क्या करेगा, अरे क्या करेगा? जो आदमी ना यहाँ पर आने वाले हर व्यक्ति से आप दान की अपेक्षा नहीं करते। दान की अपेक्षा, इतने लोग आएंगे, हर व्यक्ति दान थोड़ी देता है, हर व्यक्ति ज्ञान थोड़ी देता है। हर व्यक्ति ज्ञान देने लग जाए हो गया काम, हर व्यक्ति दान लेने लग जाए हो गया काम, हर व्यक्ति भजन गाने लग जाए हो गया काम। नहीं नहीं नहीं, हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत क्वालिटी होती है। तो बाकी लोगों की जरूरत क्या है? बाकी लोगों की उपस्थिति महत्वपूर्ण होती है। यदि लोग उपस्थित ना होना, तो जिस व्यक्ति ने 1,11,000 रुपए दिए हैं वो किसी के ना होने पर 1100 ना दे क्या? तो आप लोगों ने दानियों से लाख करोड़ रुपए निकलवाए, जितनी बड़ी भीड़ देने वाला उतना ज्यादा देता है। बोलो हाँ या ना? क्यों? छोटे कार्यक्रम में छोटा पैसा आता है, बड़े कार्यक्रम में, मंदिर में यदि किसी से दिया जलवाना हो तो 5100 वाले भी मुश्किल से मिलते हैं,
और रामपुरा में जलवाना हो 51,000 वाले में 4 खड़े हो जाते। अरे रामपुरा में सभा यार, हाँ लिख मेरा नाम, क्या कहता है, लिख मेरा नाम। और यदि वही सभा चेंज हो जाए, वही सभा चेंज हो जाए, वही दीक्षा महोत्सव हो रहा है जहां पर हजारों लोग इकट्ठे होंगे, यदि वहां दिया जलाना हो और किसी से कहा जाए कि भाई आपको दीपक जलाना है, 2,51,000 रुपए रखे, लिखो ब्रदर, क्या हो गया, पता है कि 8-10 हजार लोग होंगे, तो जितने लोग होते हैं दान की राशि उतनी गुनी। इसका मतलब है आपने नहीं दिया ऐसा बिल्कुल मत कहिए, क्योंकि ताली बजाने वाले नहीं होते हैं। जहां ताली बजाने वाले नहीं होते हैं वहां दान देने वाले भी, जहां ताली बजाने वाले नहीं होते हैं वहां ज्ञान देने वाले भी, जहां ताली बजाने वाले नहीं होते हैं वहां भजन गाने वाले भी नहीं होते हैं। लोग होते हैं तो मजा आ जाता है, लोग होते हैं तो अपने आप मन कर ले जाता है, और अच्छा गाने का और अच्छा बोलने का और अच्छा सिखाने का और ज्यादा देने का भाव स्वतः ही हो जाता है। क्या हो गया, इसका मतलब है हर व्यक्ति काम का है, हर व्यक्ति, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा ज्ञान मिलेगा, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा दान मिलेगा, जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा भक्ति होगी। अब कल बिनौली निकली, यदि शोभा यात्रा में 4-8 लोग हों तो कौन नाचे, कौन भक्ति करे। चले आज एक काम करो, काय के लिए घुमा रहे हैं, लोग तो है ही नहीं, यहां से लेकर के इस गली से घुमा के खत्म कर दे। लेकिन जब लोग होते हैं, जल्दी क्या है, चलने दो ना, बढ़िया चल रही है, और धीरे धीरे बैंड वाले स्पीड बढ़ा ले, धीरे कर भाई, कहां जाना है, जब हो गया और बजा जोर से और थोक लगा और फिर ऐसा करके बैंड वालों को जोश देने के लिए 100 का नोट घुमा दो, 10 मिनट जोर से बजाता है क्या, एक बार एक व्यक्ति को 10 मिनट शानदार, और फिर ढीला होने लगे, फिर एक घुमा दो, आप 1000 रुपए में तो उससे ठुकवाओ, क्यों, क्योंकि वो उसको एनर्जी मिलती है, क्या मिलती है। और समझदार लोग तो 10-10 के 10 नोट रखते हैं, समझदार लोग कह रहा हूं मैं, ना समझ तो एक बार में 500 दे जाते हैं, क्या फायदा। समझदारी करो, 10-10 के 10 नोट रखो और एक बार में 2 दिखाओ, कितने देखने वाले 2 दिखाओ, और वो लेने की कोशिश करके ऐसा करो, ऊपर करो, थोड़ा उसको खड़ा हो तो वो अपने आप थोड़ा दूर हो जाता है, इसमें 5 मिनट निकल जाता है। अरे भाई मैं कितने रोज, मेरे तो रोज बैंड बाजी बजते हैं, रोज देखता हूं मैं, आए दिनों कोई ऐसा उछल रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहां जा रहा है, कोई सीधे सीधे पकड़ा रहा है, आप करके देखो, उनमें एक अलग ही प्रकार का जोश। साथियों, तो आज जो दिवस है वो बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। पहली बार आपने नाम सुना होगा, अंगूठा प्रशंसा दिवस, पहली बार सुना है ना, पहली बार ये नाम आपने सुना है। वो 18 फरवरी को प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है और लोग इसका आनंद लेते हैं। ओम नमः, सबसे क्षमा सबको क्षमा, जय गुरुदेव, जय।